सो द नेक्स्ट इज़ फॉर अ मोमेंट जो स्टोरी टेलर है हमारा, उसने सोचा कि क्यों ना भाग जाए कहीं और अपने बाकी का दिन जो है वो बाहर कहीं स्पेंड करे. इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट. काफ़ी अच्छा वेदर था. द बर्ड्स वर चिरपिंग. पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी at the edge of woods, and in the open field back of Somwell, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. एक फील्ड थी वहाँ पे सॉविल की. पर्शियन सोल्जर्स जो थे वहाँ पर अपनी ड्रिल कर रहे थे. इट वॉज़ ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. ये जो सारी चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एज़ कम्पेयर टू जो सारे पार्टिसिपल्स के रूल्स जो उनके हेडमास्टर ने पढ़ाए थे उनको. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन जो स्टोरी टेलर बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको जाना तो था, स्कूल तो पहुंचना था. तो वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रवाना हो गए. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. जब वो टाउन हॉल पास कर रहे थे तो एक बुलेटिन बोर्ड वो होते हैं जहाँ पे न्यूज़ वगैरह लिखी होती है किसी भी चीज़ की, उसे बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड. सो वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक क्राउड जमा हुई भी थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. सोच रहे थे कि जितनी भी बुरी खबरें आई हैं कुछ 2 सालों से वो इसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को मिली हैं. द लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाई, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. और अब वो ये सोचने लगे अब क्या हो गया. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. तब जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ फटाफट रवाना हो रहे थे, एक ब्लैक स्मिथ जो था वो कुछ बुलेटिन पढ़ रहा था, कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था और उसको बच्चे को भागता हुआ देख कर बोला कि इतना तेज़ तेज़ मत चलो बेटे. बब यानी लड़के, बब को बोलते हैं लड़का. बब इतना तेज़ तेज़ मत चलो बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. जो स्टोरी टेलर थे हमारे उसको लगा कि ये ऐसे ही मजाक उड़ा रहा है इसके भागने दौड़ने का, है ना, और ये लेट हो गया है इसलिए इसकी उड़ा रहा है. धीमे धीमे वो एम हेमल के गार्डन तक पहुँचे. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. हमेशा की तरह वो कुछ एक्सपेक्टेशंस उनकी थी और वो ये थी कि जब भी स्कूल शुरू होने वाला होता था वहाँ पर हड़कंप मचा रहता था, भगदड़ मची रहती थी. बच्चों का आना जाना, गाड़ियाँ, ये वो, और स्ट्रीट से दूर तक ही आवाज़ से जो थी सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. काफ़ी तेज़ लाउड आवाज़ें आया करती थी, यहाँ तक कि हम लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते थे, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्योस मचा रहता था. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और जो टीचर्स हैं उनके रूलर की आवाज़ जैसे कि वो टेबल पर उसको बजा रहे हैं. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल. और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ी शांति सी थी. I had counted on commotion to get my desk without being seen. वो अपने डेस्क की तरफ जा रहे थे ताकि उनको कोई देखे ना, बहुत ही चुपके से, धीमे से. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. जैसे जैसे वो अपनी क्लास के पास पहुंच रहे थे वो उन्होंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठ चुके थे. एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स. और एम हेमल जो थे वो ऊपर नीचे चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और एज़ यूजुअल उनके हाथ में उनका रूलर था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. उसको क्लास के बीच में से होते हुए उनको क्लास में से होते हुए, सबके बीच में से होते हुए निकलना था. ठीक है. अब नाउ इट्स द टाइम कि यू कैन इमेजिन हाउ डज इट एक्चुअली फील. जब आप लेट हो जाते हो अपने क्लासरूम में एंटर होने में, आपका टीचर क्लासरूम में खड़ा है एंड यू आर जस्ट एंटरिंग, यू आस्क्ड टू एंटर इनसाइड द क्लास एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, उसकी नज़रें भी आप पर हैं कि एक
एक एक्सप्रेशन जो है आप उस चीज़ को फेस करते हो। कभी कभी वो चीज़ ब्लशिंग सी लगती है, कभी आपको अच्छा सा फील होता है, वहीं ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं आपको डर भी रहता है कि टीचर आपको अब कुछ कहेगा, डांटेगा, ही इल गोइंग टू स्कोल्ड और ही शील गोइंग टू स्कोल्ड यू या पनिश यू। बट एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे स्टोरी टेलर के साथ भी हुई। बड़ा ही ब्लश करते हुए और कहीं ना कहीं थोड़ा डर सा था इनके मन में, वो अंदर गए, बट नथिंग हैपेंड और एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ हुई थी। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने उनको देखा एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ चलो अपनी जगह पर जल्दी पहुंचो लिटिल फ्रांस। ये जो हमारे स्टोरी टेलर थे इनका नाम था फ्रांस और प्यार से इनको बोला जाता था लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम शुरू करने ही वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वो अपने डेस्क पर बैठे। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. उसके बाद उन्होंने अपने टीचर को नोटिस करना शुरू किया जिन्होंने बड़ा ही सुंदर सा ग्रीन ब्यूटीफुल कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट्स, उनकी जो शर्ट थी वो फ्रिल्ड थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी, ब्लैक सिल्क कैप अपने सर पर पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। और इस तरह की ड्रेस उन्होंने इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनी थी। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosser with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. हमेशा उनके स्कूल की जो पीछे की बेंचेस थीं वो हमेशा खाली रहती थी, पर आज वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ एक और उसको देखने को मिली। कुछ बड़े ही जाने माने उनके टाउन के लोग थे, ठीक है। उसमें ओल्ड हॉसर 3 कॉर्नर अपनी हैट के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था, पहना हुआ। मेयर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे वो बैठे हुए थे, और दूसरे भी, और जो दूसरे टाउन के लोग जाने माने वो बैठे थे वहाँ पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग बड़े ही उदास से लग रहे थे। हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर जो था उसने एक ओल्ड प्राइमर अपने हाथ में वो लेकर आए थे, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, जब वो ये सोच रहे थे तो एम हेमल mounted his chair, उन्होंने अपनी चेयर को पीछे किया, and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, और बड़ी ही जेंटल टोन के साथ वो बोले, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मुझे आपको देना है। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace-Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं और उन लोग का ये कहना है कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही स्कूल्स में सिखाई जाएगी अल्सैक और लोरेन में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आज आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन होगा। I want you to be very attentive.